एक स्पीक के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक ऐसे मुल्क की जिसकी राया काफ़ी खुशहाल मगर लालची थी। उनका बादशाह इंतहाई अच्छा इंसान था और हर वक्त अपनी राया की बेहतरी के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। बादशाह अपने मुल्क के लालची लोगों को सबक देना चाहता था, मगर उसे कोई तरकीब न सोच रही थी। इसी कश्मकश में दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन महल में एक ज़ईफ़ बुजुर्ग दाखिल हुए और बादशाह से कहने लगे, मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा कि अगर तुम उस पर अमल करोगे तो तुम्हारी राया सुधर सकती है। फिर क्या था? बादशाह वो तरकीब जानने के लिए बेताब हो गया। बुजुर्ग ने बादशाह को राज बताया और चलता बना। अगले दिन बादशाह ने पूरी सल्तनत के अक्लमंद लोगों को दावतनामे भेजे कि फलां वक्त पर शाही महल के सामने हाजिर हों। मसला सारा ही उन अक्लमंदों का था जो अवाम को गलत सलाह मशवरे देकर खराब कर रहे थे। बादशाह ने अपने मंसूबे को उन्हीं के जरिए पाया तकमील तक पहुंचाने की ठान ली थी। खैर, कुछ ही दिन बाद मुकर्रर दिन को लोगों का एक हुजूम शाही महल के बाहर इकट्ठा हो चुका था। एक शाही अरकारे ने महल के दरवाजे के सामने खड़े होकर ऐलान किया, बादशाह सलामत को आपकी मुल्क के लिए खिदमत बहुत पसंद आई हैं, इसलिए उन्होंने आपको इनाम देने का फैसला किया है। आप सबके लिए कोई आम इनाम तो हो नहीं सकता था, इसलिए ये तय पाया है कि कुछ ही देर के बाद महल का दरवाजा खुलने के बाद आप लोग जिस चीज को छुएंगे वो आपकी हो जाएगी। ये ऐलान सुनकर तमाम लालची लोगों की राल टपकने लग गई और हर एक दिल ही दिल में मंसूबा बनाने लगा कि वो कौन सी चीज को छुएगा। किसी की नजर सोने की अशरफियों पर थी तो कोई शाही अस्तबल से घोड़े लेना चाहता था। हर शख्स ने मन ही मन में मंसूबा बना लिया कि वो शाही महल से क्या लेकर जाएगा। ऐलान के तकरीबन 1 घंटे बाद शाही महल का दरवाजा खोल दिया गया। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यह हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। लोग ऐसे भागे जैसे किसी रेस में हिस्सा ले रहे हों। हर एक ने अपने पहले से सोची हुई चीज को जाकर छू लिया और उसका हकदार बनकर पास की खड़ा भी हो गया। पूरे महल में एक भगदड़ मची थी। लालच के मारे लोग अपने अपने मंसूबे की तकमील में लगे थे और बादशाह तख्त पर बैठा उनकी लालच पर मुस्कुरा रहा था। इतने में महल के दरवाजे से एक बावकार आदमी बहुत ही बावकार चाल चलता हुआ आया और सीधा जाकर मुस्कुराते बादशाह के पास रुका। बादशाह अभी हैरान बैठा देख ही रहा था कि उसने बादशाह को छू लिया। अब क्या था? जब बादशाह उसका हो गया तो बादशाह की हर चीज उसी की हुई और किसी लालची के हाथ कुछ न आया। बादशाह खुशी से झूम उठा और उसने उस शख्स को अपना वजीर मुकर्रर करके खुद को अक्लमंद समझने वाले हर लालची बेवकूफ को 50-50 कोड़े लगवाए जिन्होंने राया का दिमाग खराब कर रखा था। इस वाक़े से राया के सोचने का अंदाज भी बदल गया। हर शख्स ने जान लिया कि दुनिया की तमाम चीजें आर्जी और ख़त्म हो जाने वाली हैं। अगर हम बादशाह यानी माल के हकीकी को जानकर उसके हो जाएंगे तो ये दुनिया के उस दुनिया की भी हर चीज़ हमारी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अपने असल मकसद पैदाइश की तकमील की कोशिश करें। यह दुनिया और इसकी लालच तो यही रह जाएगी। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।